हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 5.4 चल रहा था और इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक स्क्वायर दे रखा है, मतलब वर्ग। अब इसका मतलब वैसे तो होता है बच्चों पावर 2 से, है ना, किसी भी नंबर पे घात 2 आ जाए उससे होता है। लेकिन यहाँ देखो एक चीज आ रही है, साइड मतलब भुजा। तो जब भी साइड लिखी भी आ जाए या भुजा लिखी भी आ जाए तो फिर वहां पर स्क्वायर का मतलब होता है इस आकृति से, इस फिगर से यहाँ पर स्क्वायर का मतलब होता है। अब बच्चों इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों की, जो स्क्वायर होता है ना, वर्ग होता है, उसका जो क्षेत्रफल आता है मतलब एरिया, वो क्या होता है बच्चों, भुजा स्क्वायर या फिर साइड स्क्वायर होता है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसका यहाँ यूज करने वाले हैं। यूज किस होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको साइड निकालना है मतलब भुजा निकालना है, और आपको क्या दे रखा है बच्चों, एरिया दे रखा है मतलब क्षेत्रफल आपको दे रखा है। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ही पकड़ते हैं सबसे पहले किसको पकड़ते हैं अपन यहाँ पर, एरिया को। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, क्षेत्रफल। कितना है बच्चों यहाँ पर, यह है 441 और साथ में मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ये 441 है ना, इसको तो एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप देख सकते हो, वो होता है साइड स्क्वायर, या फिर हिंदी वाले हिंदी में देख लेना बच्चों, क्या लिखोगे, भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, इस पावर 2 को हटाना है। आपको पता है पावर दो उधर जब जाएगी तो पावर 2 का उल्टा बच्चों क्या होता है, रूट होता है, मतलब वर्गमूल होता है। ये 441। अब आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पर इस 441 का रूट निकाल लो और आपका क्या मिल जाएगा, साइड मिल जाएगा। और एक बात और, जब भी बच्चों आप फॉर्मूला लिखते हो ना किसी का, तो उसका यूनिट हटा देते हैं क्योंकि वो आगे जाके बदलेगा। यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर था ना, ये हटा दिया मैंने क्योंकि आगे जाके ये बदलेगा। अब इसका रूट निकाल लो बच्चों, तो 441 का रूट निकालते हैं। तो यहाँ देखो दो दो के जोड़े बना लेंगे बच्चों। देखो ये 2 से 2 टाइम बोलने पर 4 आ गया और ये कट चुका है, क्योंकि सेम नंबर लेते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, ये कट चुका है। अब इसी नंबर को यहाँ प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। और ये जो पूरा का पूरा जोड़ा है इसको नीचे उतार लेंगे, 41 आएगा। अब यहाँ देखो आप सीधी सी बात है, 1 लगाओगे 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 के साथ 1 लगाओगे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 41 ही आना है। तो यहाँ पर 1 1 लगाने पर 41 आ गया, माइनस करोगे बच्चों तो पूरा खत्म हो चुका है। तो इसका जो रूट निकला वो क्या निकला बच्चों, 21। तो यहाँ पर आपके जो साइड है और हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, भुजा, वो कितनी आ चुकी है, 21। और ध्यान रखना जब भी साइड वगैरह निकलती है तो उसके पीछे क्या लगता है, ओनली मीटर लगता है, और जब एरिया रहता है तो उसके पीछे स्क्वायर लगता है। तो यहाँ पर ओनली मीटर आएगा और यही आपका क्या है, आंसर है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को बच्चों आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको ये थोड़ी सी नॉलेज हो। ठीक है, तो बच्चों ये नॉलेज है सबसे पहले तो किसके लिए, एक राइट ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज। अब आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो ऐसा ट्राइंगल बच्चों, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल मतलब एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसी अपन क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसके लिए बच्चों क्या होता है, एक फॉर्मूला आता है, एक रिलेशन आता है, एक संबंध आता है, जिसको जाना जाता है पाइथागोरस थ्योरम के नाम से या पाइथागोरस प्रमेय के नाम से इसे जाना जाता है। अब ये पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो उसके लिए बच्चों आपको इसकी तीनों लाइनों के बारे में जानना पड़ेगा। और तीनों लाइनें क्या होती है बच्चों, तो 90 के सामने वाला जो होता है ना लाइन, उसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण जिसे हिंदी में कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों जो नीचे वाली लाइन होती है इसको आप क्या बोलेंगे, बेस मतलब आधार। और ये जो बचा रह गया बच्चों इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसे बोलते हैं लंब। अब इन तीनों लाइन में, इन तीनों साइड्स में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, और वो रिलेशन आपके पास यहाँ लिखा हुआ है। वो क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हिंदी में भी लिखा हुआ है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब बच्चों ये इस्तेमाल कब किया जाता है, तो ध्यान रखना जब भी आपको 90 डिग्री वाला ट्राइंगल दे दे और इसकी 3 लाइन होती है बच्चों, आप देख सकते हो। अब 3 में से 2 आपको पता और एक गायब हो, 2 आपको पता और एक गायब हो, तब जाके अपन क्या करते हैं, इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, इस फॉर्मूले का। तो देखो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें देखो आपको एक
राइट ट्रायंगल दे रखा है, मतलब समकोण त्रिभुज, जिसका नाम क्या है बच्चों, एबीसी। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बना लेता हूँ। यहाँ पर ये लो 90 है। अब उसने साफ साफ बोला है कि बी पे कितना लेना है, 90। तो यहाँ पर 90 बना हुआ है, इसको नाम बी दे दूंगा। अब नाम पूरा क्या था, एबीसी, तो बी यहाँ है तो ए यहाँ लिख देता हूँ, सी यहाँ लिख देता हूँ, जिससे पूरा नाम हो जाएगा एबीसी। अब ये हो चुका है, तो बच्चों में यहाँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अपन पकड़ते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो आपको दे रखा है ए बी कितना है, 6। ए बी ये रहा, और ये कितना है बच्चों, 6 है। बीसी कितना है बच्चों, तो बीसी आप कहोगे सर बीसी 8 है, तो बीसी 8 हो जाएगा। या सेंटीमीटर भी है बच्चों, आप लगा लेना। और आपके पास देखो एसी के आगे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, मतलब ये आपको निकालना है। तो बच्चों सीधा सा है, अपन यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम को पकड़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये लिख देना आप हिंदी में, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों आप, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो बच्चों फॉर्मूला लिख देना, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप हिंदी में भी लिख लेना, हिंदी वाले। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हिंदी में आप लिख लेना कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आपको पता है बच्चों, जो हाइपोटेनस होता है ना, जो कर्ण होता है वो 90 के सामने होता है। तो यहाँ 90 के सामने कौन है बच्चों, एसी है, और ये तो गायब है। तो यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे आप एसी, और इस पे स्क्वायर लगा देंगे। बेस जिसे बोलते हैं आधार, वो क्या होता है, नीचे की तरफ वाला। तो ये नीचे की तरफ कितना दे रखा है, आप कहोगे सर 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों परपेंडिकुलर मतलब लंब ये वाला होता है, ये कितना दे रखा है इसके अंदर, 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे, और इसका भी स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा बच्चों, इसका स्क्वायर आपको पता है 64 होता है, इसका स्क्वायर 36 होता है। जब आप दोनों को प्लस करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 100 आएगा। और यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर उधर जाएगा बच्चों, तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और आपको पता है बच्चों 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो इसका जब रूट करेंगे तो कितना आएगा, 10 ही तो आएगा। और यहाँ सेंटीमीटर लगा देना, यही आपका क्या है, आंसर है बच्चों। और ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अब चलो बच्चों सेकंड पार्ट को भी देख ही लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में वापस से नंबर बदलेंगे। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हो एसी कितना है, 13। तो ये एसी यहाँ है बच्चों, ये कितना है 13। बीसी कितना है 5, तो बीसी की जगह 5। और आपको ए बी निकालना है। फिर से बच्चों ये फॉर्मूला लगा देंगे आप सेम टू सेम। अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पर फिर से। तो देखो यहाँ पर नंबर बदलेंगे आपके और वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले हाइपोटेनस जिसे बोलते हैं कर्ण, वो क्या होता है 90 के सामने। और 90 के सामने इस बार वैल्यू है कितनी, 13। तो यहाँ 13 लिखेंगे और उस पर स्क्वायर। बेस क्या होता है नीचे वाला, नीचे वाला कितना है 5 और उसका भी स्क्वायर। और परपेंडिकुलर ये होता है बच्चों जो लंब होता है, उसकी वैल्यू आपको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, मतलब आपको ए बी निकालना है। तो ए बी का स्क्वायर कर देंगे। अब बच्चों देखो 13 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 169, 5 का स्क्वायर 25 और ए बी का स्क्वायर ऐसा कैसा, क्योंकि ये निकालना है। अब बच्चों ए बी को निकालना है तो सबको एक तरफ ले आओ। तो ये 25 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों माइनस भी कर लेते हैं, चलो माइनस करेंगे तो 144 आएगा बच्चों। और यहाँ पर आएगा ए बी का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या लगेगा बच्चों, रूट लगेगा। और बराबर में क्या चल रहा है ए बी, क्योंकि स्क्वायर हट चुका है, इधर आ चुका है, तो यहाँ ए बी बचा रहेगा। अब बच्चों आपको पता है 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 12 का। तो कहने का मतलब 144 का जब रूट निकालेंगे तो 12 ही आएगा। और बराबर में क्या चल रहा है ए बी, तो इसको घुमा के लिख लो बच्चों बस। तो ए बी बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या है बच्चों आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।